जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं सिलेक्शन क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर ईयर को चेक कर सकते हैं कि वो हमारा नॉर्मल ईयर होने वाला है या फिर दोस्तों हमारा लीप ईयर होने वाला है। एनी हाउ दोस्तों, यदि आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आज की वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, मान लो 50 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, उन टाइम पीरियड में, उस टेन्योर में कितने ईयर लीप ईयर होने वाले हैं, कितने ईयर दोस्तों नॉर्मल ईयर होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जो हम क्वेश्चंस का फ्रेम जो है वो अगर हम बात करते हैं, फ्रेम तैयार करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोस्तों जितनी आपकी ट्रांसपेरेंट होगी, जितनी क्लियर होगी, उतना ही दोस्तों आपको बेनिफिट होने वाला है। एंड यदि दोस्तों आप चैनल के साथ में जो नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लेना और सिलेक्शन क्लासेस की जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए। वहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है फ्री में, तो यू कैन अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन यू कैन बाय फॉर द टेस्ट सीरीज ऑल्सो। ठीक है, अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल ₹90 received on phone पे। जो कैलेंडर ईयर है जिसको हम आज ग्रेगोरियन कैलेंडर ईयर के नाम से जानते हैं, तो उसमें दोस्तों आज हम 2023 में आके खड़े हुए हैं। हाँ, 2023 में यदि हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये दोस्तों जीरो से पहले वाला जो है ये हमारा बिफोर क्राइस्ट और वीकेंड से बिफोर कॉमन ईरा है। ये दोस्तों जो टाइम पीरियड है हमारा कॉमन एरा का टाइम पीरियड है। तो 00 दोस्तों यदि हम बात करते हैं, जहाँ से दोस्तों जैसे आपका साल हुआ स्टार्ट हुआ होगा 00, फिर उसके बाद एक साल बाद आया होगा 001, फिर एक साल बाद आया होगा 002। इसका मतलब हम 0 से 2023 साल दोस्तों आगे आ चुके हैं एंड नाउ वी आर इन द पोजीशन। तो मेरा दोस्तों जो पहला सवाल जहाँ से आपको क्वेश्चन को या फिर समझने में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि अगर मैं शुरू के 100 सालों में दोस्तों देखता हूँ, शुरू के 100 सालों में कितने साल लीप ईयर होंगे और कितना साल नॉर्मल ईयर होगा, तो ऑल ऑफ ए सडन जो है बच्चा जो है तुरंत बताएगा कि हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, तो इसके हिसाब से सर 25 हमारे लीप ईयर हो जाएंगे। बट मैं आपको बता दूं वो आपका गलत हो जाएगा। सर गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जब हम सेंचुरी ईयर की बात करते हैं तो यदि वो सेंचुरी ईयर 400 का मल्टीपल नहीं है या फिर 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो वो दोस्तों आपका कभी भी लीप ईयर नहीं हो सकता। ठीक है सर, तो इसका मतलब यदि मैं 00 से 100 साल की बात करता हूँ तो इसमें कितने नॉर्मल ईयर होंगे, तो इसमें दोस्तों जो नॉर्मल ईयर होंगे और जो लीप ईयर होंगे, तो हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, लेकिन कंडीशन अप्लाइड कि जो चौथा साल है जो कि लीप ईयर वाला है वो सेंचुरी ईयर में 400 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों 096, ठीक है, 0096 ये लीप ईयर होगा। फिर दोस्तों 0092 होगा, 004 होगा, 008 होगा। इस तरह से दोस्तों अप टू 96 से कितने लीप ईयर बनेंगे, तो 24 लीप ईयर्स बनेंगे। बाकी जो बचेगा दोस्तों वो 76 नॉर्मल ईयर बचेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरा दूसरा दोस्तों आपको समझाने का प्रयास है, वही आपको समझ में आना चाहिए कि शुरू के 100 सालों में सिर्फ 24 लीप ईयर होंगे, ना कि 25 इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो 100वां साल है दोस्तों लीप ईयर नहीं हो सकता, क्योंकि वो 400 का मल्टीपल नहीं है या फिर डिवाइड कम्प्लीटली नहीं हो रहा। दूसरी बात क्या है कि अगर हम एक नॉर्मल ईयर की बात करते हैं दोस्तों, इसमें 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो यदि मैं इसमें आपसे ऑड डेज पूछता हूँ, ओडी, तो इसमें ओडी कितने होंगे? तो ओडी निकालने के लिए मैंने बिल्कुल पहली वीडियो में आपको सिखाया था कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर डेज में ओडी निकालना चाहते हैं तो हमको उसको 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों 365 को यदि मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो नॉर्मल ईयर में ओडी दोस्तों कितना होता है? 1 ओडी होता है। एंड वही दोस्तों मैं बात करता हूँ लीप ईयर की, तो 366 दिन होते हैं। तो 7 से भाग लगाने पर यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर 2 आएगा। तो लीप ईयर में दोस्तों 2 ओडी होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, सिर्फ डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर ओडी लिखना चाहूँगा, कितने ओडी बनेंगे भाई? शुरू के 100 सालों में कितने ओडी बनेंगे? तो 76 यदि नॉर्मल साल है, हर साल में 1 ओडी बनेगा, तो 76 सालों में कितने ओडी बनेंगे दोस्तों? 76 ओडी बनेंगे। बात समझ में आ गई। एंड सिमिलरली दोस्तों यदि एक साल में लीप ईयर में 2 ओडी बनते हैं तो 24 में कितने बनेंगे? टोटल बनेंगे दोस्तों आपके 48 ओडी। 48 कैसे आएगा? 24 को 2 से गुणा करके। अब यदि मैं दोस्तों इनका सम करता हूँ तो 124 ओडी हो गए। कितने हो गए? 124।
तो ओडी दोस्तों 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि अगर हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कभी भी 6 से ऊपर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब यदि कभी भी ओडी आपके 7 से ज़्यादा, 7 या उससे ज़्यादा आ जाए तो आपको फिर से 7 से डिवाइड करना चाहिए। तो इसका मतलब यदि हम इसको 124 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल जो रिमाइंडर आएगा दोस्तों 17 7 119 5 आएगा। तो मेरे कहने का दोस्तों जो मतलब निकल के आया है कि अगर हम शुरू के 100 सालों में देखते हैं, दैट इज़ 0 to 100 में ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें ओडी बनेंगे 5। कितने बनेंगे? 5। बात समझ में आ गई होगी। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रैंडम पूछ लिया जाता है। यूपीएससी में पिछले साल ही पूछा गया। वो दोस्तों क्वेश्चन तभी अटैम्प्ट हो पाएंगे जब भी आप बेसिक को बिल्कुल अच्छे से समझ लोगे। कैप तो हमेशा गिरता ही है। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि शुरू से 200 सालों में कितने ओडी बनेंगे, शुरू के 200 सालों में कितने ओडी बनेंगे, तो यदि मैं दोस्तों इसी प्रोसेस को देखता हूँ तो 0 से लेके 200 साल तक, ठीक है, तो 100वां भी आया होगा। तो दोस्तों कितने लीप ईयर बनेंगे और कितने दोस्तों नॉर्मल ईयर बनेंगे? तो यहाँ पे दोस्तों लीप ईयर 0 से लेके 200 तक 50 बनने चाहिए थे। क्यों 50 बनने चाहिए थे? क्योंकि 200 को 200 में 4 से भाग लगाऊंगा 50। लेकिन दोस्तों 200वां साल और 100वां साल लीप ईयर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब 50 में से 2 माइनस करेंगे। बात समझ में आ रही है भाई? आपने 4 8 12 इस तरह से बनता रहेगा। तो 96 वाला ईयर दोस्तों लीप ईयर होगा, लेकिन 100वां ईयर लीप ईयर नहीं होगा। फिर 104 108 112 116 196 तक होगा, 200वां नहीं होगा। तो यदि हम दोस्तों नॉर्मली सोचते हैं भाई, जैसे यहाँ पे 100 आया था तो 100 को 4 से भाग लगाएंगे तो 25 लीप ईयर होने चाहिए थे। लेकिन एक साल दोस्तों 100वां साल लीप ईयर नहीं होगा, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 24 लिखा था हमने, ठीक ना, 24। तो सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे बचेगा 50 तो आना चाहिए था, लेकिन दोस्तों 100वां और 200वां साल लीप ईयर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों 48 आएगा। एंड यदि 200 में से 48 गए तो दोस्तों 152 आ जाएगा। अब ओडी कितने आएंगे इसमें? तो हर साल लीप ईयर में 2 ओडी होते हैं और यहाँ पे दोस्तों हर साल 1 होता है। तो ये दोस्तों हो जाएगा ओडी 96 और 152। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे दोस्तों 8 224। अब यदि दोस्तों मैं 224 को 7 से भाग लगा देता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 7 या 21, भाई 7 या 21, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 3 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 3 रिमाइंडर हो जाएगा। अब एक दिमाग में घंटी यदि बच जाए आपके कि यदि 100 सालों में 5 ओडी तो 200 सालों में कितने ओडी? भाई साल दोगुने हो गए तो ओडी भी डबल हो जाने चाहिए। तो आप ये भी तो सोच सकते थे सर 200 सालों में 5 गुणा 2 दैट इज़ 10 ओडी। लेकिन मैंने बताया था ओडी दोस्तों कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो फिर से क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। तो यही तो दोस्तों 3 आ गया। समझ में आ गया? सिमिलरली दोस्तों यदि मैं 0 से 300 तक पूछ लेता हूँ तो कितने ओडी बनेंगे? अब तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि 100 सालों में 5 हैं तो 200 में 10 होंगे, 300 में कितने होंगे? 15 होंगे। कितने होंगे? 15। 5 गुणा 3। लेकिन दोस्तों 15 जो है 7 से ज़्यादा है तो फिर से भाग लगाएंगे इसको 7 से, तो अल्टीमेटली कितने ओडी आ जाएंगे? सो 15 को फिर से दोस्तों 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो 0 से 300 साल में दोस्तों 1 ओडी आएगा। हाँ, एंड लास्ट 0 से 400 तो 100 सालों में 5 ओडी, 200 सालों में 10, 300 सालों में 15, 400 सालों में कितना होगा? तो 5 गुणा 4, ठीक है, 20 ओडी। लेकिन दोस्तों एक घंटी आपके दिमाग में बचे कि जो 400वां साल होगा अब वो लीप ईयर होगा, और अगर वो लीप ईयर होगा तो एक दिन आपको एक्स्ट्रा दे के जाएगा जो कि 29 फरवरी वाला होगा। इसका मतलब 1 ओडी आपको एडिशनल मिल जाएगा। बात समझ में आपको आती होगी? तो इसका मतलब दोस्तों ये जो टोटल ओडी हो जाएंगे वो 21 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 21। एक मिनट थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। हाँ, तो 21 का मतलब दोस्तों इसको मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो इस बात की क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि 0 से 100 साल में ओडी 5, 100 से 0 से 200 साल में ओडी हो गए आपके 3, 0 से 300 साल में दोस्तों ओडी हो गए आपके कितना आ रहा था? 1।
एंड 0 से 400 साल में आपके 0 OD हो जाएंगे। ये दोस्तों बहुत सुपर इंपॉर्टेंट बात है। यदि आपको क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है तो ये टेबल दोस्तों आपको पता होना चाहिए। 5 का डबल करेंगे 10 आएगा, फिर 7 से भाग लगाएंगे, 5 का ट्रिपल करेंगे 7 से भाग लगाएंगे, लास्ट में दोस्तों 5 को 4 टाइम करेंगे प्लस 1 ऐड करेंगे, क्योंकि दोस्तों 400वां साल क्या होगा आपका लीप ईयर होने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों 400 साल के बाद भाई जब आपका लीप ईयर 400वां साल है तो ओडी क्या हो गए 0 हो गए। जैसे ही दोस्तों ओडी 0 होता है तो आपका जो कैलेंडर है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हर 400 साल बाद कैलेंडर हमारा दोस्तों रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 0 to 400 आपके जो ओडी हैं कितने हो जाएंगे 0 ओडी हो जाएंगे। इसका मतलब यदि दोस्तों हम यहाँ से संडे से स्टार्ट करेंगे, अगर हम संडे से स्टार्ट करेंगे, जैसे दोस्तों आज हम बात करते हैं, आज हमारा फॉर एग्जांपल 2 सितंबर है एंड 2 सितंबर को दोस्तों आज हमारे पास है कौन सा डे है सैटरडे। तो यदि दोस्तों हम 9 सितंबर की बात करते हैं तो फिर से हम सैटरडे पे आएंगे, क्योंकि दोस्तों जो 7 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो आपको ये बता देगा कि भैया साइकिल जो है रिपीट हो जाएगी। तो कैलेंडर में दोस्तों 400 साल बाद जो चीज़ें हैं वो रिपीट हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों आपने सीखा होगा कि किस तरह से हम ओडीज निकाल सकते हैं यदि हमें कोई भी पर्टिकुलर ड्यूरेशन दे रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, जहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी उम्मीद और उत्साह उमंग के साथ में कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूपीएससी सीसेट 2024 और यूपीपीएससी सीसेट 2024 के लिए मैं दोस्तों पूरी तरह मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों आपको मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार होना पड़ेगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर द सिलेक्शन क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।